हरियाणा के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना कुआं था। उसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव वाले उसे पीपल वाला कुआं कहते थे। कहा जाता था कि रात के 12 बजे उस कुएं से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। जो भी उस आवाज के पीछे गया वह या तो बीमार पड़ा या हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव का 19 साल का लड़का करण इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। करण, आज रात उधर मत जाना। पिछले साल चरवाहा रमेश भी वहीं से डरकर भागा था। भूत अगर सच में होता तो अब तक पूरे गांव को डरा चुका होता। दादी की कहानी। रात के खाने पर कर्ण की दादी ने उसे रोका। बेटा, उस कुएं के पास मत जाना। कई साल पहले वहां गौरी नाम की लड़की रहती थी। उसकी शादी से एक दिन पहले वह अचानक गायब हो गई। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दादी, ये सब पुरानी कहानियां हैं। कहानियां कभी-कभी सच छुपाने के लिए बनाई जाती है। करण ने दादी की बात पर ध्यान नहीं दिया। आधी रात का फैसला। रात के ठीक 12 बजे करण टॉर्च और मोबाइल लेकर घर से निकल पड़ा। आसमान में बादल थे और हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, रहस्यमय आवाज, कोई है, मेरी मदद करो। करण रुक गया। कौन है वहां? आवाज फिर आई, इस बार और साफ। मुझे बाहर निकालो। कुएं के अंदर। करण ने टॉर्च कुएं में डाली। नीचे गहरा अंधेरा था। अचानक पानी में हलचल हुई। उसे लगा जैसे कोई सफेद चीज पानी के अंदर हिल रही हो। वह थोड़ा और झुका। तभी कुएं के अंदर से एक सफेद हाथ ऊपर आया और तुरंत गायब हो गया। करण ने पीछे मुड़कर देखा। पीपल के पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। सफेद कपड़े, लंबे बाल, झुका हुआ सिर। कौन हो तुम? वह आकृति धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आई। ये एक लड़की थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस सच जानना चाहता था। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें बहुत फीकी थीं, जैसे उनमें वर्षों की नींद हो। गौरी की आत्मा। मैं गौरी हूँ। करण का गला सूख गया। गौरी, लेकिन तुम तो मर चुकी हूँ। हवा अचानक तेज चलने लगी। गौरी ने बताया कि शादी से पहले गांव के कुछ लालची लोगों ने उसके परिवार की जमीन हथियाने के लिए उसे कुएं में धक्का दे दिया था। उसके माता पिता डर के कारण सच नहीं बोल पाए। मैं न्याय चाहती हूँ ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। अचानक हमला। तभी पीपल के पेड़ के ऊपर से किसी भारी चीज के कूदने की आवाज आई। एक काली परछाई तेजी से कर्ण की ओर बढ़ी। कर्ण भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। परछाई उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा धुएं जैसा था। सच जानने वालों को यहां से जाने नहीं दिया जाता। कर्ण चीख पड़ा। गौरी, मेरी मदद करो। आत्माओं का सामना। गौरी की आत्मा अचानक चमकने लगी। सफेद रोशनी ने पूरे कुएं को घेर लिया। अब किसी और को नुकसान नहीं होगा। काली परछाई पीछे हटने लगी। वह वही आदमी था जिसने गौरी को कुएं में धक्का दिया था। उसकी आत्मा भी वर्षों से वहीं भटक रही थी। ये जमीन मेरी थी। लालच ने तुम्हें इंसान से राक्षस बना दिया। रोशनी और तेज हो गई। काली आत्मा दर्द से चीखती हुई धुएं में बदलकर गायब हो गई। सच का सबूत। गौरी ने कुएं के पास मिट्टी की ओर इशारा किया। करण ने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में उसे एक पुराना चांदी का कंगन मिला, जिस पर गौरी लिखा था। ये तो सबूत है। गौरी हल्का मुस्कुराई। अब मेरा सच दुनिया तक पहुंच जाएगा। आखिरी विदाई।
गौरी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। क्या तुम अब चली जाओगी? हाँ, मेरा इंतजार खत्म हुआ। उसने आखिरी बार पीपल के पेड़ की ओर देखा धन्यवाद करण। और फिर वह चांदनी में धुएं की तरह गायब हो गई। सुबह कर्ण ने कंगन और पूरी घटना गांव वालों को बताई। बुजुर्गों ने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। सच सामने आ गया। गौरी की गुमशुदगी कोई रहस्य नहीं, बल्कि हत्या थी। गांव वालों ने कुएं के पास पूजा करवाई और गौरी की याद में एक छोटा स्मारक बनाया। उस दिन के बाद वहां कभी रोने की आवाज नहीं सुनाई दी। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन 1 महीने बाद करण फिर उस रास्ते से गुजर रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी। तभी पीपल के पेड़ से एक सूखी पत्ती उसके कंधे पर गिरी और बहुत धीमी आवाज आई, करण। वह तुरंत पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कुएं के पानी में कुछ सेकंड के लिए एक सफेद चेहरा दिखाई दिया और फिर लहरों में गायब हो गया। कभी कभी आत्माएं चली तो जाती हैं, लेकिन उनकी यादें उस जगह में हमेशा के लिए बस जाती हैं।